जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के चर्चा के विषय है ग्राफ्टेड विधि से बैगन यानी भांटा की उन्नत खेती के बारे में। संगवारियों, अभी तक हमन ला ये देखे और जाने बर मिलत रही से कि ग्राफ्टिंग विधि से केवल फूल और फल के ही खेती करे जा सकते हैं, लेकिन संगवारी हो कृषि पंडित कहे जाने वाले सफल और प्रगतिशील कृषक डॉक्टर नारायण चावड़ा जी है ये चमत्कार कर दिखा है, एक मिसाल कायम करे है कृषि के क्षेत्र में। संगवारी हो डॉक्टर नारायण चावड़ा जी अपन कठिन मेहनत, लगन और परिश्रम से शोध और अनुसंधान करके ग्राफ्टिंग विधि से अब सब्जी के घलो सफल खेती करके दिखा है। संगवारी हो जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बर एक सुंदर अवसर प्राप्त है। ग्राफ्टिंग विधि यानी कि संगवारी हो आप मन ला जो जड़ है, पेड़ जो है वो दूसर पौधा के रीथे और फल हा दूसर पौधा के रीथे, ये तकनीक ला इजाद करे है। संगवारी हो अभी आप मन ला देखे बर ज़्यादा मिलत रही से कई जगह भूमि जनित बीमारी होते, जड़ जनित बीमारी होते, जेकर ले पौधा ला ज़्यादा नुकसान हो जात रही से और खेती करना असंभव हो पात रही से। लेकिन ये परेशानी ला डॉक्टर नारायण चावड़ा जी हा ग्राफ्टिंग विधि के इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त करके सुंदर खेती ला करे है। तो संगवारी हो ग्राफ्टिंग विधि से बैगन के सुघ्घर खेती ला कैसे करना चाहिए, का बात के सावधानी रखना है और कैसे ढंग से ये फसल ला करके हमन हा आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत हन और अपन जीवन में खुशहाली ला के आत्मनिर्भर बन सकथन। आओ देखन और जानकारी लेवन। नाम है बैगन, जिस भी रूप में थाली में आता है नए नए स्वाद भर जाता है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब केवल धान ही नहीं, विविध प्रकार की सब्जियां और फल भी बहुतायत में उगाए जाते हैं। भिंडी, गोभी, टमाटर, मिर्च, कुंदरू, करेला और बैगन, सभी तरह की सब्जियों की खेती होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। बात करें बैगन की, तो यहाँ बैगन की खेती काफ़ी समय से हो रही है। बैगन की खेती में अक्सर ये बात देखी जाती रही है कि उसमें ज़मीन संबंधी कुछ रोग हो जाते थे, ऐसे रोग जिससे बैगन का पौधा फलने फूलने से पहले ही नष्ट हो जाता था। और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ के किसान पूरे प्रयास और पूरी मेहनत के बाद भी बैगन का उत्पादन उतना नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा लाभ कमा पाएं, अपने परिवार का जीवन स्तर बढ़ा पाएं। हर बार बैगन की फसल लगती, हर बार ज़मीन से संबंधित रोग होता और हर बार पौधे फलने फूलने से पहले ही नष्ट हो जाते। मगर कहते हैं ना, मेहनत कभी नहीं जाती बेकार, कोई ना कोई अवश्य आता है बन के मददगार। किसानों के हितैषी कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा किसानों की हर संभव मदद करने को सदैव तत्पर रहते हैं। किसानों को इस परेशानी से जूझते हुए देखकर उन्होंने कई वर्षों तक इस विषय पर गंभीर चिंतन मनन किया, अध्ययन किया कि बैगन के पौधे में होने वाले इस जमीन संबंधी रोग से आखिर छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देश विदेश के कृषि विशेषज्ञों से भी सतत संपर्क और चर्चा के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि अगर ज़मीन संबंधी इस रोग को जड़ से मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो बैगन की खेती अच्छे से की जा सकती है और प्रदेश के किसान बैगन की खेती करते हुए अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफ्टेड भांटा उस तकनीक का नाम है जिसमें हम नीचे का जो पेड़ रहता है वो अलग रहता है जो जड़ बनाता है, और ऊपर का पेड़ अलग रहता है जो कि फल देता है। और ये दोनों वैरायटी अलग रहती है जिसको आपस में मिलाया जाता है, कट करके उसको ग्राफ्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि हमें ऊपर कमर्शियल वैरायटी जिसका दिखने में, उत्पादन में अच्छा हो, उसका भी लाभ उठा सके और ज़मीन से संबंधित जो हमारी बीमारियां हैं उससे भी हमें बच सके। तो उस तरीके से दो पेड़ को मिला करके ग्राफ्टेड ब्रिंजल को तैयार किया जाता है, जिसमें कि ऊपर वाली कमर्शियल वैरायटी रहती है, अलग अलग कंपनी की हो सकती है, और नीचे वीएनआर के द्वारा डेवलप किया हुआ है रूट स्टॉक है, जो कि स्पेशली
विल्ट और मरण रोग से हमें बचा सके, उस तरीके से वो तैयार किया गया है। जी, पहले तो नॉर्मल वैरायटी हम लगाया करते थे, जिसमें हमारी खेत बहुत पुराने होने के कारण मरण रोग बहुत आता था। विल्ट जो बोलते हैं, बैक्टीरियल और फाइटोप्थोरा विल्ट बहुत आता था। पर ये डॉक्टर नारायण चावड़ा जी के इजाद किया गया हुआ ग्राफ्टेड बैगन का पौधा है। इसमें यह फ़ायदा मिलता है कि इसमें मरण की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। हमारे मतलब आज ये 40 से 50 साल पुराने खेत हैं, पर उसमें आज भी हम बैगन की खेती सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यह ग्राफ्टेड बैगन है। और ये लगभग हम 4 से 5 साल से करते आ रहे हैं और हमें अभी तक तो मरने की शिकायत नहीं आई है, जो कि पहले हमें आती थी जो हम नॉन ग्राफ्टेड में करते थे। और इसमें थोड़ा बहुत उत्पादन भी हमें अधिक मिलता है, जो कि ग्राफ्ट यूनियन का सिनर्जिक इफेक्ट जो मिलता है कि रूट स्टॉक अच्छा होने के कारण ऊपर सायन के कैरेक्टर्स को भी और अच्छे जेनेटिकली पोटेंशियली को उसको निखारता है, उसको अच्छे से उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा हम उत्पादन ले पा रहे हैं। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा ने वर्षों की मेहनत, सतत अध्ययन और गंभीर चिंतन के बाद, कुछ प्रयोगों के बाद आखिर इस समस्या का समाधान निकाल ही लिया। इस समस्या का समाधान इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बैगन की खेती में होने वाले इस ज़मीन संबंधी रोग से न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान थे। मैं किसान होने के नाते कहना चाहता हूँ कि पहले तो हम इसको लगा ही नहीं पाते थे, पहली बात। अब हम बैगन की खेती कर पा रहे हैं, वही अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसमें सोने का सुहागा यह है कि ये बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम अच्छी आमदनी इससे कमा पा रहे हैं। जो फसल हम 5 साल पहले कर ही नहीं पाते थे, आज के तारीख में हम इसको बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं और अच्छी इनकम ले पा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। ये बैंगन अलग अलग राज्यों में जैसे जाता है, यूपी बिहार तक जा रहा है, और जहाँ पे भी मांग रहती है वहाँ पे हम दूसरे राज्यों में भी भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में तो जाता ही है, बाकी अन्य राज्यों में भी जहाँ पे भी ज़्यादा डिमांड रहती है वहाँ हम भेजते हैं लोडिंग से। सतत अध्ययन, चिंतन और शोध दूर कर सकता है हर रोग। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे ज़मीन संबंधी इस रोग से बैगन के पौधों को निजात मिल गई। सामान्य रूप से की जाने वाली खेती की बजाय अब ग्राफ्टेड बैगन की खेती होने लगी। एक ऐसी जंगली जड़ जिसमें जड़, रूट स्टॉक कुछ और मुख्य तना लेकर उन्होंने ग्राफ्टेड बैगन का पौधा तैयार किया और इस समस्या का समाधान पा लिया। नई तकनीक का प्रयोग कृषि के लिए कितना लाभकारी होता है, इसका प्रमाण है ग्राफ्टेड बैगन की खेती। इस तकनीक में बैगन के पौधे के भागों को जोड़कर ग्राफ्टेड पौधा तैयार किया जाता है। यानी बैगन की ग्राफ्टेड तकनीक में 2 अलग अलग बैगन के पौधों के भागों को जोड़कर ग्राफ्टेड पौधा तैयार किया जाता है। इस तकनीक से तैयार किए गए पौधे पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन मिलता है। इससे न केवल जमीन संबंधी रोग से निजात पाई जा सकती है, वरन अधिक उत्पादन प्राप्त कर लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी।
इसने पिला दिया ना तुझे पानी? जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी, इसके जल प्रबंधन के बारे में बात करें तो हमने इसमें ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया है, साथ में मल्चिंग का भी किया है। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप ग्राफ्टिंग ब्रिंजल लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो यूनियन रहता है वहाँ पे जो मरण रोग के जीवाणु रहते हैं वो आके ना लग जाए, तो इसके लिए मल्चिंग हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फसल में, ताकि मिट्टी जो है वो यूनियन में आके बार बार ना चिपके और वहाँ से आपकी बीमारी ना एंटर कर जाए। और पलोना पाली से आप इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वही होगा कि जहाँ यूनियन है वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन एंटर होने का डर रहेगा। तो इस कारण ड्रिप सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मल्चिंग है। अगर इसको बरसात की तरफ आप टीपी कर रहे हैं तो पानी बहुत तेज़ गिरता है और वो पानी के छींटों से मिट्टी आपके यूनियन तक पहुंचने का डर रहता है, जिससे बीमारी पेड़ में पहुंच सकती है। तो आप अगर मल्चिंग लगाते हैं और ड्रिप लगाते हैं तो वो बहुत हद तक उसकी गुंजाइश कम हो जाती है और उस कारण फिर आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। और एक बार ग्रोथ ले लिया पेड़ और बरसात ख़त्म होगी, फिर तो आप पूरी गर्मी तक अपने फसल को खींच सकते हैं। किसान भाई हो, फसल के अच्छा बढ़वार और ज़्यादा उत्पादन लेना है तो सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में दे के आवश्यकता होते और एकर लिए समय समय में हमन हा जैविक खाद के प्रयोग करके फसल के गुणवत्ता ला भी बढ़ा सकथन, अत्यधिक उत्पादन ले सकथन। किसान भाई हो, आप मन अच्छा सड़े गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खाद के प्रयोग करके बढ़िया अपन आमदनी ला बढ़ा सकत हो, अत्यधिक उत्पादन लेके। तो किसान भाई हो, ग्राफ्टेड विधि से बैगन के खेती में खाद प्रबंधन हमन ला कैसे करना चाहिए, आवा देखन। अगर हम खाद प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल भाटा रहता है उसी तरीके से हम खाद प्रबंधन करते हैं, पर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ड्रिप के माध्यम से, क्योंकि हमने मल्चिंग और ड्रिप की हुई है। बेसल में इसमें अवॉइड करते हैं कि गोबर खाद को छोड़ के और कोई रासायनिक खाद हम ज़मीन से यूज़ करें, क्योंकि उसका रूट स्टॉक थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है। खाद क्योंकि ये जंगली वैरायटी है, जो नीचे की है वाइल्ड स्पीशीज़ ब्रिंजॉल लिया गया है, तो वो जंगली वैरायटी है, तो उसको खाद की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। खासकर जो बेसल खाद अपन जो अधिक मात्रा में डाल देते हैं, तो उसको बेसल जैसे डीएपी हो गया, एसएसपी अपन जो डालते थे वो नहीं करना चाहिए इसमें। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप डेली जितनी इसकी भोजन की आवश्यकता है उस हिसाब से इसके खाद का प्रबंधन करिए। और इसमें एक थोड़ा सा इशू जो आता है कि मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रूट स्टॉक थोड़ा सा उसको उठाने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा असमर्थ रहता है। तो इसको थोड़ा सा मैग्नीशियम को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए वाटर सॉल्युबल में, अन्यथा पूरे इंटरवेनल क्लोरोसिस नीचे के पत्तियों से बहुत तेज़ी से चालू हो जाती है और वो आपके लीफ शेड हो जाएंगे और उत्पादन में फ़र्क पड़ जाएगा आपके।
किसान भाई हो, ग्राफ्टेड विधि से जब खेती के बात चलते तो सब बात तो सही है, फिर एक जानकारी लेना और महत्वपूर्ण माने गए संगवारियों, वो है रोगराई यानी बीमारी के। वैसे तो ग्राफ्टिंग विधि से खेती करे में जमीन जनित यानी जड़ जनित या भूमि जनित बीमारी लगे के संभावना बहुत कम होते, लेकिन एमे कीट प्रकोप होए के अन्य रोगराई लगे के संभावना बने रहते। ओकर समय रहते जानकारी और ओकर रोकथाम करे से किसान भाई मन हा जो क्षति होते फसल ला ओकर से बचे जा सकते। तो किसान भाई हो, ग्राफ्टेड विधि में का बीमारी लग सकते बैगन के खेती में, ओकर रोकथाम हम कैसे करबो और जानकारी लेवन। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। नई तकनीक अपनाकर ग्राफ्टेड बैगन की खेती करते हुए प्रदेश और देश के किसान अब अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। कुछ किसान तो 1 एकड़ में 100 से 150 टन तक का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें बीमारियों की हम बात करें तो जड़ संबंधित बीमारी बहुत कम आती है अगर मल्चिंग और ड्रिप का सही तरीक़ों से यूज़ किया जाए तो। और जो पत्तियों में बीमारी लगती है वो सर्कोस्पोरा हो गया या तो फिर पाउडरी हो गया, ये मुख्यतः लीफ डिसीजेस हो गई जिसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके माध्यम से, जैसे कि नटीवो हो गया और सल्फ़र हो गया या बहुत सारे ऐसे अन्य प्रोडक्ट हैं। बाकी तना छेदक इसमें मुख्यतः बहुत ज़्यादा आता है, वो जैसे नॉर्मल भाटे में लगता है इसमें भी उतना ही प्रेशर इसका रहता है। तो उसके लिए हमें मुख्यतः थोड़ा विशेष ध्यान देना रहता है, जिसमें आप कोशिश करें कि अलग अलग ग्रुप्स की दवाइयों को रोटेट करके यूज़ करें तो आपके जो पेस्ट है, बोरर है, उसमें रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होगा। एक बार आप कार्बामेट ग्रुप का लीजिए तो एक बार ऑर्गेनोफॉस्फेट का लीजिए, एक बार सिंथेटिक पायरेथ्रोइड लीजिए, है ना। तो इस तरीके, और अभी ये भी 2-4 और अच्छे केमिकल्स आ गए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, तो उसको रोटेट करके आप लेंगे तो आपको रेगुलर अच्छा कंट्रोल मिलता रहेगा आपके बोरर की फसल में। साथ साथ नीम और कैस्टर ऑयल हो गया, उसका भी बीच बीच में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए तो अच्छा मैनेजमेंट आपको मिल पाएगा बोरर में। किसान भाइयों, ग्राफ्टेड ब्रिंजल की खेती करके हम विगत 5 वर्षों से बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और बहुत अच्छा आय हम कमा रहे हैं और जिससे हम आत्मनिर्भर हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ से बाहर के किसान भी इस विधि को अपनाएं और भाटे में बहुत अच्छा उत्पादन ले और वो भी आत्मनिर्भर बने और बहुत अच्छी आय ले। पहले 80 टन तक फसल प्राप्त होती थी, मगर आज हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के किसान ने 100 टन से अधिक उत्पादन लेकर बना लिया है एक नया कीर्तिमान। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने किसानों को दी है एक नई सौगात, नई ऊर्जा और नया विश्वास, ताकि बची रहे उनमें आत्मनिर्भर होने की आस। और इसी आशा, विश्वास, मेहनत और लगन के साथ अच्छा उत्पादन, अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए देश के किसान आत्मनिर्भर होकर गढ़ते रहें भारत की एक अलग तस्वीर। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। बेटा, खाना बनाना तोर काम। आओ अर्जुला कहे बेटा तोर नाम बिहरला रही। अब ते विराट नगर में जाबे तार नाच गान के काम करबे। और सादेला कहे बेटा तोर नाम सैनिक गुआ रही। अब ते विराट नगर में जाबे तो तोला सैनिक गाल से नाम से जाने जाए। और ते गाय मन के सेवा करबे, गाय मन ला दाना भूसा खवाबे। और जे गाय हा पीला नहीं दिही ओला तब पीला देवाबे। और जे गाय हा 10 साल के छाड़ा रही ओला ते 10 लीटर दूध दे। और नकुल कहे बेटा तोर नाम बाहुक रही। और तोला बाहुक के नाम से जाने जाही। और ते घोड़ा चराना तोर काम, घोड़ा में दाना भूसा खवाना तोर काम। अब जे कायर घोड़ा रही बोला ते सायर करबे। और सायर घोड़ा रही तेला कायर करबे। और देवी द्रौपदी ला कहे बेटी तोर नाम सलेंद्री रही।
और तोला सलेंद्री के नाम से जाने जाही और ते यहाँ दासी के काम करे। पांचों भाई पंडवा के नाम और काम ला बता दी। व्यास नारायण सुरती नाम के मंत्र दे के कहे बेटा जा तोला विराट नगर में जाए में देरी हो तुम जल्दी जाओ कथी। पांचों भाई पंडाव देवी द्रौपदी रहते मोरा नगारा विराटे मारा ये भैया ये दे चाला नला मोरा नगारा विराटे मारा ये दे चाला नला पांचों भाई पंडव देवी द्रौपदी नगर विराट के रद्दल धरे जंगले जंगल जाता है। धर्मराज कहते भाई ऐसे नहीं मैं जाबो तो हमारा विराट नगर में जान डरी हमारा चीन डरी भाई ये हमारे अस्त्र शस्त्र ले हमारे ये समीर वृक्ष के पेड़ में टांग देते इनका। पांचों भाई पंडव और देवी द्रौपदी सुंदरपन भीम से रात समीर वृक्ष के पेड़ में टांग देते। अब धर्मराज कहे भाई चलो मन जल्दी जाबो विराट नगर। पांचों भाई पंडव देवी द्रौपदी राहते विराट नगर में चल रहे थे और विराट नगर के गली में जाते चिल्लाए लगते कोई नौकरी लगा लो नौकरी लगा लो। राजा विराट के सभा लगे रहे थे। राजा विराट अपन नौकर ला कहे काय नौकरी लगा लो कह के चिल्लाते बेटा। राजा विराट के नौकर राहते जाते दरवाजा में देखते था। राजा विराट के नौकर राहते कहे तो राजा विराट बुला तुम जल्दी आ जाओ के थे। पांचों भाई पंडव देवी द्रौपदी सुंदर विराट नगर में बुला ले थे। पांचों भाई पंडव देवी द्रौपदी विराट नगर में पहुंचे। राजा विराट कहे बेटा तुमन कहाँ ले आवा था और तुमन का काम करता हो तुम्हार मन के का नाम हवे। राजा विराट कहे बेटा तुमन कहाँ ले आवा था और तुमन का काम करता हो तुम्हार मन के का नाम है। धर्मराज कहे हमन हा पांडा मन के नौकर चाकर लग रहे। पांडा मन के 12 साल तक हम नौकरी करे हम और ओकर 1 वर्ष के गुप्त बनवास होई तो हमला तोरे करा भेजे हवा। अगर हमला तुम नौकरी लगा लेते तो अच्छा रही से। और हमला जिन दिन पांडवा लेके बराही तेने दिन हमला एक वस्त्र चाहिए और हमला कुछ नहीं चाहिए। पर राजा विराट कहे धर्मराज ला बेटा तोर का नाम है ते का काम करता तेला बता देते। बेटा तोर का नाम है अते का काम करता। धर्मराज कहे राजा मोर नाम और काम ला बतावत हूँ। धर्मराज की थे राजा मोर नाम कंक ऋषि है अब मैं पासा खिला के काम करता हूँ। का बर कही तो मैं धर्मराज ला पासा खिलावत अब कभी कभार विचार के काम करता। राजा विराट के सभा लगे रहे थे। राजा कही थे ये राजा ये रखे लायक पंडित ते हाँ रख लेते। राजा विराट ते हाँ धर्मराज ला रख लेते। अब भीमसेन ला कहे बेटा तोर का नाम है अब ते काम करथस। भीमसेन कहे राजा मोर नाम जयंत रसोईया है। हाँ भाई और मैं खाना बना के काम करता हूँ। खाना बनाता हूँ मैं थोड़ा बहुत खाना नहीं बनाऊँ मैं 12 गाड़ा बकरी के खाना बनाता हूँ। अब कोनो खवैया नहीं रहा ना तो सबल खाता हूँ तको। राजा विराट लगे थे भीम से राजा मैं खाना बनाता हूँ थोड़ा बहुत खाना नहीं बनाऊँ 12 गाड़ा बकरी के खाना बनाता हूँ। अब कोनो खवैया नहीं रहता सबल खाता हूँ। अब कभी कभार मल युद्ध करता हूँ। राजा विराट ते भीम से लता को रखे थे और अर्जुन ला कहे बेटा तोर का नाम है और ते का काम करते। अर्जुन कहे राजा मोर नाम और काम ला मैं बतावा था। मैं पार्वती के सारथी जियन जिए आए हैं आई लो यो विश्राम वृंदावन कृष्ण चंद्र जय। राजा मोर नाम बिहरल्ला है और मोर में काम ला मैं बतावा था। नाचे गाने मोरा काम
आज के हमारे कार्यक्रम आप मन ला जरूर पसंद आए हो ही और ये कार्यक्रम के पूरा फायदा उठाओ यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ले लेके हम उपस्थित हो तब तक बर हम ला देवा विदा। जय जोहार।